हेलो, मेरा नाम है राहुल और मैं आज आपको इन्फोसिस के लॉन्च पैड का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इन्फोसिस के लॉन्च पैड का पूरा प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट हमें इन्फोसिस पोर्टल पे जाके क्रेडेंशियल्स डाल के हमें फर्स्ट जो भी हमारा इन्फोसिस का लॉन्च पैड है उसका प्रोफाइल क्रिएट करना है, मतलब कि वहाँ पे जाके लॉगिन करना है। उसके बाद हमें लॉगिन करने के बाद न्यू पासवर्ड डालने के बाद हमारा कुछ ऐसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फर्स्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है, उसमें हमें जेंडर, डोमिसाइल और मटेरियल स्टेटस और यहाँ मार्टियल स्टेटस और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्लेस एंड नेशनलिटी के लिए यहाँ पे हमारी पूरी प्रोसेस यहाँ पे मतलब कि पूरा यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे SSN नंबर और SSIC नंबर ये हमें मैंडेटरी थिंग्स नहीं है, क्योंकि हम एज अ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब फर्स्ट स्टेप का पूरा हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि यहाँ पे प्रोवाइड फैमिली डाटा। फैमिली डिटेल्स के बारे में हमें यहाँ पे बताना है, मतलब कि यहाँ पे फादर्स नेम और मदर्स नेम का यहाँ पे नेम यहाँ पे हमें मेंबर में यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि प्रोवाइड योर डिसेबिलिटी डिटेल्स, मतलब कि आप डिसेबल हो तो यहाँ पे यस करना, और नहीं तो यहाँ पे नो करना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे ग्रेजुएशन और 12th और 10th के बारे में। तो इसमें हमें फर्स्ट इन ग्रेजुएशन में हमें यहाँ पे सेमिस्टर वाइज और ईयर वाइज यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सेमिस्टर वाइज ही यहाँ पे अपलोड करो, और यहाँ पे सेमिस्टर वाइज अपलोड करके यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करो। वैसे ही हमें यहाँ पे ट्वेल्थ में भी यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक डिग्री सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट होता है, वो हमें दोनों भी यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस है 10th का। तो आप वहाँ वहाँ भी वैसे ही आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रोवाइड योर अचीवमेंट। तो आप यहाँ पे ये कुछ भी यहाँ पे फिल मत करो, ये मैंडेटरी नहीं है आपको। अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो ही आप फिल करो, नहीं तो आप यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रोवाइड योर एप्रिसिएशन इन मैसूर। तो यहाँ पे आप मतलब कि कोई भी कल्चर, मतलब कि क्रिकेट वगैरह के यहाँ के लिए आपका अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड योर लोकेशन प्रेफरेंस, मतलब कि यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस देना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे 3 लोकेशन प्रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। तो आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फिल मत करो, यहाँ पे स्किप फॉर नाउ के लिए जाओ और आप आगे का यहाँ पे प्रोसेस करो। तो अगला होता है कि एनएसआर में आपको ये मैंडेटरी है। एनएसआर पे रजिस्टर करने के बाद आपका आईटीपी पिन नंबर यहाँ पे जनरेट होता है, ये यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर पुट करना है। और यहाँ पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कुछ भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड मत करो, सिर्फ यहाँ पे आईटीपीएन और एक्नॉलेज नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये मैंडेटरी थिंग है, इसको आप अपलोड करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका आता है पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट के बारे में आप ये डिटेल्स है कि आपको पासपोर्ट के लिए अगर यस होगा तो आप पूरी यहाँ पे डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। वो दोनों ऑप्शन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट का यहाँ पे फर्स्ट पेज और यहाँ पे
बैक पेज यहाँ पे अपलोड करना है स्कैन करके। तो आप ये भी प्रोसेस आप खुद से कर सकते हो। तो अगला होता है कि पैन डिटेल्स में। तो पैन डिटेल्स में आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पैन नंबर डालो और उसके बाद फिर से री एंटर यहाँ पे पैन नंबर करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि आपको यहाँ पे उसका स्कैन करके यहाँ पे आपको पैन का पीडीएफ बना के यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है पैन डिटेल्स में। तो उसके बाद आता है हमारा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का ऐसा है कि आपको यहाँ पे सिर्फ आधार नंबर और नेम पर मतलब कि जो भी आपका आधार कार्ड पर नेम है, मतलब कि जो भी उसके सीक्वेंस है उसी टाइप से यहाँ पे आपको सीक्वेंस डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके बाद अब हमारा आता है अगला वाला एड्रेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप एक ही यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना ही डालना है, मतलब ये मैंडेटरी है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट बैंकिंग डिटेल्स, प्रोवाइड योर बैंकिंग डिटेल्स। तो इस बैंकिंग डिटेल्स में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको आईसीआईसीआई बैंक का और दूसरा हमारा एक्सिस बैंक का। तो आप ये दोनों में से एक बैंक में आप अकाउंट क्रिएट करके, सैलरी अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे उसका IFSC कोड और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इन्फोसिस का यह है कि आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही बैंक मिलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। तो आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे उनके अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे डालने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि नॉमिनी, मतलब कि आपका पेमेंट का जो भी गारंटी नॉमिनेशन है वो यहाँ पे डालना पड़ता है। मैंने यहाँ पे मदर और फादर के लिए 50-50% डाला है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का ऐसा है कि आपको जो भी उनके NIC हॉस्पिटल्स है, उनके उनके लिस्टेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आपको पूरा चेकअप करना पड़ता है और चेकअप करने के बाद वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। और वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे आप अपलोड मेडिकल सर्टिफिकेट करो और यहाँ पे आपका वो स्टेट और हॉस्पिटल का नेम यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आता है हमारा कि सर्विस एग्रीमेंट। तो सर्विस एग्रीमेंट के बारे में बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे नोटरी विट्री करना है क्या। तो नोटरी यहाँ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ एनेक्चर 1, 2 एंड 3 ये सारे की प्रिंट आउट निकालनी है। उसके बाद उसको सारे के सारे पेजेस को यहाँ पे साइन करना है और उनको साइन करने के बाद स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यही एक सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपका ये सर्विस एग्रीमेंट का हो जाएगा, उस पे ही सारा सर्विस एग्रीमेंट है। तो ये आप प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आता है नेट्स का। तो नेट्स का क्या है कि नेट्स का यहाँ पे आईडी जनरेट करने के बाद यहाँ पे नेट्स का आईडी और यहाँ का इंटर मतलब कि ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। ये वो फॉर्म है क्या है कि आपको यहाँ से वो फॉर्म BOPT फॉर्म यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड करना है और उसके बाद उसको आप पूरा डिटेल में भर के उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालो और उसके बाद यहाँ पे डिटेल में फिलअप करो। फिल करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे अपलोड करना है वो पूरा फॉर्म। तो ये हो गया। और कुछ लोगों को यहाँ पे नेट्स के बारे में कुछ दिक्कत आ रही कि मतलब कि उनका पहले भी रजिस्ट्रेशन हो गया था और उनको यहाँ पे 16 डिजिट का यहाँ पे नेट्स आईडी है और यहाँ पे सिर्फ 14 डिजिट यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। तो आप ये करो कि ये अगर आपका पहले ही हो गया है तो आप ये पूरा प्रोसेस स्किप कर सकते हो। उनको मेल करो और ये पूरा प्रोसेस आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कि उनके एग्रीमेंट होते हैं, मतलब कि पूरा भी आप डिक्लेरेशन वगैरह एक्नॉलेजमेंट जो भी एग्रीमेंट के बारे में वो पूरा यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मतलब कि कंप्लीट योर लॉन्च पैड पे यहाँ पे क्लिक करना है।
अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते तो आपका पूरा प्रोसेस नहीं होता। तो आपको यहाँ पे सारे प्रोसेस को 1 टू यहाँ पे 1 टू 12 यहाँ पे पूरे सेक्शन है। तो आपको ये सारे सेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट योर लॉन्च पैड ऐसा यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपनी पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करके वेरीफाई का वेट कर सकते हो। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस था। अगर आपको कोई भी यहाँ पे इसके बारे में कोई भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करो, वो मैं आपको क्वेरी सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। थैंक यू।